हेलो दोस्तों, मैं रोहित बैसल आप सभी का बिग 20 पर स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज बात करेंगे कक्षा 8 घन और घनमूल की। तो जब घन और घनमूल की बात करेंगे तो उससे पहले हमें को पढ़ना होगा घन। क्या पढ़ना होगा बच्चों? घन। तो घन की बात करेंगे यानी ऐसी संख्या जब किसी संख्या का हम उसी संख्या में यानी उसी अपनी संख्या का 3 बार गुणा करते हैं। क्या करते हैं? 3 बार गुणा। सपोज मैंने यहाँ लिखा है ए गुणा ए गुणा ए। तो ए कितनी बेस क्या है, आधार क्या है? ए। वो कितनी बार गुणा हुई है इसकी? 1 2 3 या 3 टाइम्स। तो कितने लिख दूँ इसके पावर? ए की पावर 3। ए की पावर 3 या मैं कहूँ इसे घात। घात क्या होता है भाई? जो इसकी पावर होती है, या कि ए की घात 3। तो ए की घात 3 या ए की पावर 3 को क्या बोलते हैं? घन। यही है मेरा क्या? घन। तो इसका मतलब घन की जो डेफिनेशन है वो है किसी संख्या को 3 बार लेकर जब उनकी आपस में गुणा किया जाता है। किसी संख्या को 3 बार लेकर जब उन्हें आपस में गुणा किया जाता है तो प्राप्त संख्या में क्या मिलती है? घन। जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, सपोज मैं आपसे पूछता हूँ 3 का घन बताओ, 3 का घन ज्ञात करें, 3 का घन ज्ञात करें। तो जब मैं आपसे पूछ रहा हूँ 3 का घन ज्ञात करें तो इसका मतलब है मैं क्या कह रहा हूँ? 3 की 3 में ही कितनी बार गुणा? 3 बार। 3 की 3 में कितनी बार गुणा? 3 बार। तो 3 गुणा 3 गुणा 3, इसे मैं लिख सकता हूँ 3 की पावर 3। इसे लिख सकता हूँ मैं भाई 3 की पावर 3, क्योंकि आपको मैं घातांक चैप्टर पढ़ा के आ चुका हूँ कि बेस क्या है मेरा, जो आधार है 3 3 3। और 3 में कितनी बार गुणा हुए? 1 2 3। तो 3 की पावर क्या हुई? 3। और 3 की पावर 3 का मतलब है 27। यानी 3 तिया 9 और 9 तिया 27। क्या है इसका मतलब? 27। उसी बात अगली क्वेश्चन बात करूं, यदि मैं आपसे पूछूं 4 का घन बताओ, 4 का घन बताओ, 4 का घन, 4 का घन बताओ, 4 का घन क्या होगा? तो जो 4 का घन है यानी 4 का घन किस तरीके से? आप कहोगे जी 4 की 4 में ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दूँ, 4 की स्वयं 4 में ही 3 बार मल्टीप्लाई कर दो, 4 गुणा 4 गुणा 4। तो इसे मैं लिख सकता हूँ 4 की पावर 3। 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 की पावर 3। तो कितना हो जाएगा? 4 चौक 16 चौका 64। कितना हो जाएगा भाई? 64। तो ये होते हैं हमारे क्यूब यानी घन। उसके बाद हम बात करेंगे, घन से हम रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। सबसे पहले मैंने रफ करता हूँ जो मैंने आपको थोड़ी सी बेसिक बताया है, यानी कि किसी संख्या का उसी संख्या में जब लेकर उनकी आपस में गुणा करते हैं तो जो प्राप्त संख्या वे क्या कहलाती है? घन कहलाती है। अब आते हैं हम अगले क्वेश्चन पर। अब देखो, किसी संख्या का घनमूल, किसी संख्या का घनमूल, किसी संख्या का जो घनमूल है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है, किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है, जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। तो घनमूल क्या है? किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है, जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है, मूल संख्या प्राप्त होती है। जैसे मैं आपसे बोलूं प्राप्त होती है, जैसे किसी संख्या का घनमूल, जैसे अब घनमूल देखो, घनमूल का साइन क्या है? सबसे पहले आप देखो घनमूल। बात भाई घन की तो मैं आपको बता चुका हूँ। घन क्या होता है? वह किसी संख्या का जब लेकर आप किसी संख्या को लोगे उसमें ही 3 बार मल्टीप्लाई करोगे और उसकी पावर कितनी हो जाएगी? 3। उसे क्या बोलते हैं? घन। और घनमूल क्या होता है? किसी संख्या का घनमूल वह संख्या जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या का घनमूल क्या है? जिसका घन करने पर वह संख्या मूल संख्या प्राप्त होती है। तो घनमूल का चिन्ह क्या है भाई? क्यूब रूट। देखो, वर्गमूल का क्या था? जो वर्ग का क्या था? अंडर रूट, इन अंडर रूट। और क्यूब रूट इसका वर्गमूल। घनमूल का साइन क्या है? क्यूब रूट, यानी कि अंडर रूट और उसकी पावर कितनी? 3। तो जब मैं आपसे बोल रहा हूँ, यानी जब मैं किसी का घनमूल करूँगा, सपोज मैं यहाँ कर रहा हूँ 64, यानी 64 का घनमूल। तो 64 का घनमूल क्या होगा? आप देखो, सबसे पहले आप 64 का घनमूल बताओ। तो 64 का घनमूल के लिए आप इसे कितने से डिवाइड करोगे? 2 से, यानी 2 तिया 6, 2 दूनी 4। फिर करो इसे 2 एकम 2, 2 छिक्का 12, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। अब कितनी बना लो? 3 बार, क्योंकि घनमूल में क्या होता है? हमें किसी संख्या का उसी संख्या में 3 बार गुणा करना। अब आप देखो 1 2 3, यानी 2 गुणा 2 गुणा 2 कितना होगा? और उसके बाद फिर देखो 3 पेर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। अब 3 पेयर बना लो, 3 पेयर बन गए। और तीनों पेयर में 2 दूनी 4 दूनी 8। कितने पेयर बन गए भाई? 8। 2 3 4 दूनी 8,
और 2 दूनी 4 दूनी 8। यानी लेकिन हमें क्या है, यहाँ क्या बनेगा 8 गुणा 8 यानी 8 का वर्ग। लेकिन हमें बात क्या करनी है, घनमूल की। अगर हमें घनमूल की बात करनी है तो 2 2 के पेयर कितने बढ़ा लो 3, तो 1 2 3, तो 2 दूनी 4 गुणा 2 दूनी 4 गुणा 4। तो मैं लिख सकता हूँ इन क्यूब रूट गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4, इन क्यूब रूट गुणा 4 गुणा 4 गुणा 4। तो अब आप देखो, तो इसमें मेरा जो क्यूब से कितने, इन तीनों जो पेयर बने हैं मेरे, तीनों पेयर में से एक 4 बाहर ले लो, और 4 64 का क्यूब क्या आ जाएगा 4। तो 2 इससे कैंसिल हो जाएंगे, क्योंकि मैंने आपको बताया है कल पिछली वीडियो में, यदि मैं अंडर रूट की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यदि यहाँ x की पावर 2 और इन अंडर रूट है, तो इसका मतलब है x की पावर 2 गुणा में 1/2, 2 से 2 कैंसिल, बचेगा क्या हमारा x। तो क्यूब रूट यानी कि 64 का घन क्या होगा 4। तो 4 किसका घन है 64, 4 का घन क्या है 64, और 64 का घनमूल क्या है 4। भाई 4 का घन क्या है 64, और 64 का घनमूल क्या है 4। तो किसी संख्या का घनमूल वह संख्या है जिसका घन करने पर मूल संख्या प्राप्त होती है। तो हमें जो मूल संख्या प्राप्त हुई है क्या प्राप्त हुई है 4। तो इस तरीके से निकालेंगे हम घनमूल, इस तरीके से निकालेंगे हम बच्चों घनमूल। तो आशा है कि आपको जो घन और घनमूल दोनों में फर्क यानी अंतर करना आ गया होगा और समझ भी आ चुका होगा। अब आते हैं हम क्वेश्चन पर, डायरेक्ट आते हैं हम क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन है 19 का घन ज्ञात कीजिए। सबसे पहले एक क्वेश्चन है जो लैंग्वेज बेस पे क्वेश्चन है भाई, वो है एक घनाकार टंकी, एक घनाकार टंकी की कोर, एक घनाकार टंकी की कोर 2.5 मीटर है। कितनी है भाई 2.5 मीटर, 2.5 मीटर है। उसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, उसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, पानी का आयतन बताना है आपको। आयतन मीन्स वॉल्यूम। अब देखो इस एक टंकी घनाकार टंकी है। कैसी टंकी है घनाकार। जब आप एक घन बनाओगे इस तरीके से, जब आप एक घन बनाओगे तो घन की साइड क्या होती है ए। जिस तरीके से मैंने आपको कल एक वर्ग बना के बताया कि वर्ग की चारों साइड क्या होती है, वर्ग की चारों साइड क्या होती है सेम। यानी अगर ये भुजा ए है मेरी, तो ये भी कितनी होगी ए, और ये भी कितनी होगी ए, और ये भी कितनी होगी ए। और इसका जो क्षेत्रफल है, वो क्या होता है भुजा का वर्ग। क्या होता है भुजा का वर्ग, यानी ए गुणा ए। भाई लंबाई गुणा चौड़ाई, किसी का भी अगर हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो उसका बेसिक फॉर्मूला क्या होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। तो इसकी लंबाई कितनी है ए, इसकी लंबाई कितनी है ए, और चौड़ाई भी कितनी है ए। तो ए गुणा ए क्या होगा ए स्क्वायर। तो इस तरीके से तो हम निकालते थे वर्ग का क्षेत्रफल। अब बात कर रहे हैं हम क्यूब की। अब इसकी जो लंबाई है वो ए, चौड़ाई है वो भी ए, और ऊंचाई भी इसकी कितनी है ए। तो लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तो कितनी भुजा होगी 3, ए गुणा ए। तो ये क्या हुआ ए की क्यूब, और ये मेरा क्या है आयतन, यही मेरा क्या है आयतन। यानी कि जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है भाई, घन का जो आयतन होता है वो होता है भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3। घन का जो आयतन होता है वो क्या होता है भुजा की पावर 3, भुजा की पावर 3। अब मैं इस क्वेश्चन पर क्वेश्चन पे आते हैं डायरेक्ट। अब मैं आपको फॉर्मूला बता चुका हूँ, अब आओ सीधा क्वेश्चन पर। इसमें बोला है पानी का आयतन। पानी का आयतन का मतलब है टंकी का आयतन। तो जब आप टंकी, एक घनाकार टंकी का आयतन निकालोगे, तो टंकी का आयतन का मतलब है, आयतन का वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है भुजा की क्यूब, भुजा की पावर 3। और भुजा कितनी है हमारी, एक कोर जो है उसका 2.5 मीटर, यानी कि 2.5 की पावर कितनी आ जाएगी 3। 2.5 की पावर 3 का मतलब है आप 2.5 गुणा 2.5 आपने इस तरीके से गुणा करी होगी 3 बार। कितनी बार 3 बार। तो आप देखो सबसे पहले इसकी गुणा करो तो आपको पता है 25 गुणा 25 कितना होता है 625, और 0.12 के बाद दशमलव लगा दिया आपने इधर। फिर अभी गुणा में बच रहा है 2.5। अब आप इसकी गुणा कर लो 25 25 625, 25 25 625 कितना आया डायरेक्ट, या तो 5 की गुणा कर लो इधर 6.25
गुणा 25, डायरेक्ट कर रहा हूँ मुझे। 5 पंजे 25, हासिल कितना है 2, 5 दूनी 10 और 2 12, हासिल कितना है 1, और 5 छक 30 और 1 31। उसके बाद गुणा 2 पंजे 10, हासिल कितना 1, 2 दूनी 4 और 1 5, 2 छिक्के 12। तो यानी 5 2 6 और 3 2 5, ये कितना आगा 15,625। यानी 25 की क्यूब कितनी होती है 15,625। कितना आया मेरा 15,625। अब आप देखो दशमलव कितने के बाद है 1 2 3, तो इधर से 3 अंक गिन लो 1 2 3, यानी 15.625 15.625 आपका क्या आएगा आंसर। यानी कि इसका आयतन क्या होगा 15.625 मीटर की क्यूब। क्या होगा मीटर की क्यूब, घन मीटर। तो इस तरीके से जो आपके घन वाले क्वेश्चन कंप्लीट होंगे। अब मैं कुछ क्वेश्चन और कराता हूं इसके बारे में। आपसे जो एक क्वेश्चन पूछा है आपसे, क्वेश्चन नंबर 1, किसी संख्या का घन, यानी किस संख्या का घन 8, किस संख्या का घन 8 है, यानी कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसका घन क्या है 8, जिसका घन क्या है 8। तो आप 8 के फैक्टर करो। सबसे पहले 8 के फैक्टर करो, 2 चौके 8, उसके बाद 2 दूनी 4, फिर 2 से कैंसिल आउट करो, 2 एकम 2। कितने बचे जी आपके, कितने पेयर बने 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 गुणा 2 गुणा 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। तो 2 की पावर 3 किसका क्यूब 8, 2 की पावर 3 बराबर 8। यानी किस संख्या का घन 8 है। तो किस संख्या का घन है ये, किस संख्या का घन है भाई, ये किस संख्या का घन है 2 का। किसका घन है 2 का। तो बस आपसे ये पूछा है ये घन किस संख्या का है। और अब मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें। घन की भुजा 4 सेंटीमीटर। एक घन है जिसकी भुजा दे रखी है आपको 4 सेंटीमीटर। घन की भुजा 4 सेंटीमीटर है। तो क्या पूछा, इसका आयतन बताओ, इसका आयतन बताओ, इसका आयतन बताओ। तो आप देखो आयतन का जो फॉर्मूला मैंने बताया, आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, भुजा की पावर 3। भुजा की पावर कितना होता है 3, और भुजा कितनी है मेरी इसमें 4। तो जब मैं 4 की पावर 3 करूँगा तो बच्चों कितना आ जाएगा, 4 की पावर 3 को मैं लिख सकता हूँ 4 गुणे में 4। वही 4 की पावर 3 को मैं इस तरीके से लिखूँगा 4 गुणा 4 गुणा 4, यानी 4 चौक 16, और फिर 4 की इसमें गुणा 16 चौका 64। तो यानी 4 का क्यूब क्या आ जाएगा 64। तो इस तरीके से आपको एक क्वेश्चन करने हैं घन के। अब बात करते हैं एक और नेक्स्ट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और है। एक घन की भुजा 8 सेंटीमीटर दे रखी है। कितनी दे रखी है जी 8 सेंटीमीटर। तो जो भुजा है आपकी वो क्या है 8 सेंटीमीटर। तो फिर बस वही पुराना वाला, यानी आयतन निकालना है आपको। क्या निकालना है आयतन। तो आयतन के लिए क्या करोगे आप, यानी कि ये जो भुजा है, भुजा की पावर कितनी करोगे 3। कितनी करोगे 3, यानी 8 की पावर कितनी करोगे 3। और 8 की पावर 3 को किस तरीके से लिखोगे 8 गुणे में 8 गुणा 8, यानी कि 8 8 64, और 64 अट्ठे कितना होता है 512। 8 चौक 32, हासिल 3, 8 छिंग 48 और 3 कितने हो गए 51। यानी जो आपका आयतन आया वो कितना आया बच्चों 512। आपका आयतन कितना आया 512। अब एक क्वेश्चन और है, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें आपसे थोड़ा उल्टा पूछा है, मतलब एक घनाकार ठोस का आयतन दे रखा है। एक घनाकार ठोस का आयतन, एक घनाकार ठोस का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर। तो इसमें कोर की लंबाई पूछी है। किसकी लंबाई, कोर की, मतलब भुजा की लंबाई, कोर की लंबाई। अब आप देखो एक घनाकार ठोस का आयतन कितना है 64 सेंटीमीटर। अब आयतन क्या होता है भुजा की क्यूब। आयतन कितना होता है भुजा की क्यूब। आयतन जो होगा मेरा क्या होता है भुजा की क्यूब। अब भुजा मुझे इसमें दी हुई नहीं है, भुजा इसमें दी हुई ना, तब मैं भुजा कितनी मान लूँ, कितनी मान लूँ बच्चे, भुजा मान लो x। भुजा क्या है x सेंटीमीटर, बात है सेंटीमीटर में। तो यानी x की पावर 3 बराबर कितनी दे रखी है मुझे 64। x की पावर 3,
तो ये हो जाएगा x, इधर पावर चेंज चले जाएगी, हो जाएगी क्यूब रूट 64 इन क्यूब रूट 64। तो 64 किसका क्यूब है? अभी मैंने आपको बताया किसका क्यूब है? 4 का। किसका क्यूब है? 4 का। तो x मैंने क्या माना है? भुजा। तो मेरी भुजा कितनी आ गई? 4 सेंटीमीटर। कितनी भुजा आई है मेरी? 4 सेंटीमीटर। और आप इससे 64 इस तरीके से निकाल सकते हैं, यहाँ से डिवाइड करो इसे, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, फिर 2 अट्ठे 16, फिर 2 से काटो 2 चौक 8, फिर उसके बाद 2 से 2 दूनी 4, फिर उसके बाद 2 एकम 2। अब देखो 3, 2 के 2 पेड़ 2, फिर 2 मतलब 3 3 बन 2 2 बना लो, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2, कितने हो गए? 2 2 और 2, यानी 2 दूनी 4, फिर गुणा 2 दूनी 4 गुणा 4, तो 4 गुणा 4 गुणा 4 इन क्यूब रूट। तो कितना आ जाएगा x की पावर तुम्हारी? x बराबर 4। कितना आ जाएगा? x बराबर 4। अब बच्चे को एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब बात करेंगे अगली वीडियो में। धन्यवाद।